डीके शिव कुमार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये बताया कि उन्हें सीएम क्यों बनाया जाना चाहिए और ये मीडिया से बातचीत में सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि डीके शिव कुमार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाना चाहिए। इसका बाकायदा कारण बता रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सीएम फेस पर अक्सर फंस जाती है। बहुमत मिलने के बाद भी कांग्रेस सीएम पर फैसला क्यों नहीं ले पाती, ये बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में सीएम पद को लेकर कांग्रेस पहली बार फंसी है। इससे पहले साल 2018 में कांग्रेस ने 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने दम पर बहुमत हासिल किया था और सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री और उसके नेताओं के बीच में विवाद सामने आते रहे। सीएम फेस पर बड़ी रार के बीच डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान दिया है, जिससे कर्नाटक की राजनीति में काफ़ी सियासत गरमाई हुई है। दरअसल डीके शिव कुमार ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि इससे पहले उन्होंने सिद्धारमैया को सीएम बनाने में सहयोग किया था, अब उम्मीद है कि वो भी ऐसा ही करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, इससे पहले मैं पार्टी की जिम्मेदारी लेता। दिनेश गुंडूराव साहब और सिद्धारमैया साहब दोनों ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि ये उनके हाथ से बाहर है। इसके बाद सोनिया गांधी ने मुझे बुलाया और ये जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने जेल में मुझसे मुलाकात की और मुझे ताकत दी। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने इसे पार्टी के लिए किया है। दिन रात मैंने कड़ी मेहनत की है और सभी को अपने साथ लेकर चला हूँ। सभी ने सहयोग किया तथा इसी कड़ी मेहनत के कारण हम सत्ता पाने में कामयाब रहे हैं। डीके शिव कुमार ने यह भी कहा है कि इससे पहले 2018 में मुझे मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन मैंने अच्छा व्यवहार किया। मैंने तब सिद्धारमैया के लिए काम किया और मैं अपने लिए उनसे भी उम्मीद करता हूँ। शिव कुमार ने हालांकि स्पष्ट किया कि उनके और सिद्धारमैया के बीच में कोई मतभेद नहीं है। ये बात सिद्धारमैया भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे और उनके बीच मतभेद हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का नाम की रेस में सबसे आगे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं नाम। इससे पहले साल 2018 में कांग्रेस ने 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, लेकिन उस समय भी आपको याद होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री जो है इस पर मामला फंस गया था। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों जगहों पर अगर आप देखें तो इसी तरह की स्थिति थी। छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा एक तरफ रखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अभी खींचतान रहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ये तो एक तरीके से नज़ीर से बन गए, बहुत बड़े एग्जाम्पल बन गए। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्यों में बहुमत मिला था, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 साल बाद सरकार बनाने के लिए बहुमत मिला। तीनों ही राज्यों में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस एक यही माथापच्ची कर रही थी जो कर्नाटक में कर रही थी। मध्य प्रदेश में एक और कमलनाथ और दूसरी तरफ सिंधिया मुख्यमंत्री पद के लिए ताल ठोक रहे थे। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कुर्सी को लेकर तनाव थी और छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंह और भूपेश बघेल के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर ठन गई थी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सभी नेताओं को दिल्ली बुलाकर मामला शांत कराया और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया। राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य मंत्रालय समेत कुछ अहम मंत्रालयों का दायित्व दिया गया। फिर हुआ क्या, मध्य प्रदेश में 15 महीने में सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश का चुनाव तत्कालीन मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा गया, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहा था। बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंधिया और उनके समर्थक नाराज हो गए। इसके 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उनके 22 विधायकों के समर्थन के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा ने सरकार बना ली। भाजपा ने सिंधिया को राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बना दिया। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश जैसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ में भी हुआ। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा और पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में यहाँ भी पेंच फंस गया। भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वो भी शामिल थे और उन्होंने भूपेश बघेल के सामने ताल ठोक दी। इससे कांग्रेस आलाकमान परेशान हो गया। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया और लंबी बातचीत के बाद दोनों नेताओं में सुलह कराई गई। आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, लेकिन भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद उन्होंने सीएम पद नहीं छोड़ा और बाद में टीएस सिंहदेव काफ़ी पीछे रह गए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, देना पड़ा जो भी कह लें।
राजस्थान में क्या हो रहा है वो तो सबके सामने है, उस पर तो कई डिटेल पैकेज हैं। सचिन पायलट की बगावत आप देख ही रहे हैं। यही कांग्रेस में भी हुआ था। सचिन पायलट की अगुवाई में पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता था। तब अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सचिन पायलट युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय चेहरा बन गए। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। बाद में मामला दिल्ली दरबार पहुंचा। सोनिया के करीबी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से राजस्थान भेजा गया। सचिन डिप्टी सीएम बना दिए गए। डिप्टी सीएम के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी दी गई। लेकिन पायलट ने साल 2020 में अपनी ही सरकार से बगावत कर दी। साल 2020 में सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। उन पर आरोप लगे कि वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिरा। ये बिल्कुल वैसा ही जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे। लंबी जद्दोजहद के बाद अशोक गहलोत ने सरकार तो बचा ली, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट जो हैं उनके बीच यहाँ से बड़ी रार शुरू हो गई। पायलट को सभी पदों से हटा दिया। अब तक सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ मुखरता से बोलते आ रहे हैं, वही कर रहे हैं। कर्नाटक में एक बार फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। उनमें दो धड़े देखने को मिलते हैं और फिर ये दोनों धड़े जो हैं वो बहुत समय से सत्ता में है नहीं, तो सत्ता की प्यास बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में दौड़ लग जाती है, होड़ लग जाती है और ये होड़ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। देखना है कांग्रेस 2024 के पहले इस पर कितनी काबू पा पाती है, कितनी लगाम लगा पाती है। और किसी भी संगठन के मजबूत होने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस पार्टी से जो जुड़े हुए बड़े नेता हैं वो संगठन के बारे में या पार्टी के विषय में भी सोचे, सिर्फ अपने पद के बारे में। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर